गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। प्रदेश की राजनीति में चल रहे घमासान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खाई अब इतनी बढ़ चुकी है जिसे देखकर नहीं लगता कि ये कभी बढ़ सकती है। हालांकि राजनीति कब खाई के ऊपर मतलब का पुल बना दे ये भी नहीं कहा जा सकता है। खैर ये बात अलग है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई कि सचिन पायलट का एकमात्र मकसद अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर को खत्म करना था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर एक शानदार प्लान भी बनाया। लेकिन कहते हैं ना, कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर दुश्मन राजनीति के जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाला दिग्गज नेता अशोक गहलोत हो, तो फिर तो कमजोर समझना मतलब खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसी ही कुल्हाड़ी सचिन पायलट ने अपने पैरों पर मार ली है। इस पूरे षड्यंत्र में बीजेपी और पायलट ने दिमाग तो पूरा लगाया, लेकिन कई गलतियां भी कर दी। चलिए हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट से कौन कौन सी बड़ी चूक हुई है। पायलट कहते हैं उनकी मदद बीजेपी नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो मानेसर के उसी होटल में कैसे छुपे हैं जहां मध्य प्रदेश के विधायक छिपे थे कमलनाथ सरकार गिराने से पहले, जो विधायक आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सचिन पायलट एसओजी के नोटिस से नाराज है। ये बात भी तब गलत साबित हो गई जब उनके खेमे के ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक वीडियो जारी कर कबूल किया कि वो पायलट के साथ इसलिए हैं क्योंकि पायलट ने विधानसभा चुनाव से पहले ही उनसे वादा लिया था कि जब भी वो सीएम बनने के लिए ऐसा कदम उठाएंगे तब वो उनका साथ देंगे। मतलब ये पुरानी पटकथा है। सचिन पायलट खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात भी गलत है क्योंकि सचिन पायलट का केस लड़ रहे दोनों ही वकील बीजेपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। पायलट साहब को वकील तो कम से कम कांग्रेस या न्यूट्रल विचारधारा के करने चाहिए थे। सचिन पायलट का कहना है कि उनकी पार्टी में पूरी निष्ठा है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में पायलट कैंप ने चुप्पी क्यों साध ली। ये सब बीजेपी और सचिन पायलट का सरकार गिराने के लिए रचा षड्यंत्र नहीं है। ये बात गलत उसी दिन साबित हो गई जब 3 ऑडियो वायरल हुए जिसमें पायलट कैंप के विधायक और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बातचीत थी, जिसमें साफ तौर पर विधायकों के खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी। पायलट कैंप ने पहले 30 विधायकों का दावा किया। पायलट कैंप का खेल तभी खराब हो गया था जब उनके विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्हें भरोसा था कि 30 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन कई विधायक आखिरी वक्त में सरकार के साथ आ गए और पायलट ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो देखा आपने, सचिन पायलट ने अपने स्वार्थ के कारण ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी के साथ मिलकर रचा, पर अशोक गहलोत को टक्कर देने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उल्टा वो एक ऐसे दलदल में फंस गए जहां उन पर गद्दार, लोभी, स्वार्थी जैसे टैग लग गए हैं।